स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ययाति का स्वर्गवास, इंद्र से बातचीत, पतन, सत्संग और पुनः स्वर्ग गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मजय राजा ययाति स्वर्ग में बड़े आनंद से रहने लगे। वहां इंद्र, साध्य, मरुत, वसु आदि उनका बड़ा सम्मान करते। इस प्रकार हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन वे घूमते घामते इंद्र के पास आए और तरह तरह की बातचीत होने के बाद इंद्र ने पूछा, राजन, जिस समय आपने अपने पुत्र पुरु की जवानी लौटा दी, उससे अपना बुढ़ापा ले लिया और उसे राज्य दे दिया, उस समय आपने उसे क्या उपदेश दिया? ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा कि पुरो, मैं तुम्हें गंगा और यमुना के बीच के देश का राजा बनाता हूँ। सीमांत के देशों का भोग तुम्हारे भाई करेंगे। देखो भाई, क्रोधियों से क्षमाशील श्रेष्ठ है और असहिष्णु से सहिष्णु, मनुष्येतर जातियों से मनुष्य और मूर्खों से विद्वान सर्वथा श्रेष्ठ हैं। किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है। मर्म भेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। अनुचित उपाय से शत्रु को भी वश में नहीं करना चाहिए। जिससे किसी को कष्ट पहुंचता हो, ऐसी बात तो पापी लोग बोलते हैं। जो अपनी कड़वी, तीखी, मर्मस्पर्शी बातों के कांटे से लोगों को सताता है, उसको देखना भी बुरा है, क्योंकि वह अपनी वाणी के रूप में एक पिशाचिनी को ढो रहा है। ऐसा आचरण करना चाहिए कि सत्पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ पीछे भी तुम्हारी रक्षा करें। दुष्ट लोग कोई कड़वी बातें कहें तो सर्वदा उसे सहन ही करना चाहिए तथा सदाचार का आश्रय लेकर सर्वदा सत्पुरुषों के व्यवहार को ही ग्रहण करना चाहिए। वाणी से भी वाण वृष्टि होती है, जिस पर इसकी बौछारें पड़ती हैं। वह रात दिन सोच में पड़ा रहता है, इसलिए ऐसी वाणी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव हो, यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो। सारांश यह है कि कठोर वाणी ना बोलें, मीठी वाणी बोलें, सम्मान करें, दान दें और कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है। ययाति की बात सुनकर इंद्र ने पूछा, नहुष नंदन, आपने गृहस्थाश्रम धर्म का पूरा पालन करके वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया। मैं आपसे यह पूछता हूँ, आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं? ययाति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व, महर्षियों में अपने समान तपस्वी मुझे नहीं दिखाई पड़ता। इंद्र ने कहा, राम राम, तुमने अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव ना जानकर सबका तिरस्कार किया है। अपने मुंह से अपनी करनी का बखान करने से तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया। यहाँ के सुख भोगों की सीमा तो है ही, जाओ यहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ो। ययाति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया है तो मैं यहाँ से संतों के बीच में गिरूं। इंद्र ने कहा, अच्छी बात। इसके पश्चात राजा ययाति पवित्र लोगों से च्युत होकर उस स्थान पर गिरने लगे जहाँ अष्टक, पितरदन, वसुमान, शिवी नाम के तपस्वी तपस्या करते थे। उन्हें गिरते देखकर अष्टक ने कहा, युवक, तुम्हारा रूप इंद्र के समान है। तुम्हें गिरते देख हम चकित हो रहे हैं। तुम जहां तक आए हो वहीं ठहर जाओ और विषाद तथा मोह छोड़कर अपनी बात बतलाओ। इन सत्पुरुषों के सामने इंद्र भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। दुखी और दीन पुरुषों के लिए संत ही परम आश्रय हैं। सौभाग्यवश तुम उन्हीं के बीच में आ गए हो। तुम अपनी व्यवस्था ठीक ठीक सुनाओ। ययाति ने कहा, मैं समस्त प्राणियों का तिरस्कार करने से स्वर्गच्युत हो रहा हूँ। मुझमें अभिमान था। अभिमान नरक का मूल है। सत्पुरुषों को दुष्टों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो धन धान्य की चिंता छोड़कर
आत्मा का हित साधन करता है वही समझदार है। धन पाकर फूलना नहीं चाहिए, विद्वान होकर अहंकार नहीं करना चाहिए। अपने विचार और प्रयत्न की अपेक्षा दैव की गति बलवान है, ऐसा समझकर संताप नहीं करना चाहिए। दुख से जले नहीं, सुख से फूले नहीं, दोनों में समान रहें। अष्टक, मैं इस समय मोहित नहीं हूं, मेरे मन में कोई जलन भी नहीं है। मैं विधाता के विधान के विपरीत जो तो नहीं जा सकता, ऐसा समझकर मैं संतुष्ट रहता हूँ। अष्टक, मैं सुख दुख दोनों की अनित्य जानता हूँ, फिर मुझे दुख हो तो कैसे, क्या करूं, क्या करके सुखी रहूं। इन झंझटों से मैं उन्मुक्त रहता हूँ, इसलिए दुख मेरे पास फटकते नहीं। अष्टक ने पूछा, आप तो अनेक लोकों में रह चुके हैं, आत्मज्ञानी नारद जी के समान भाषण कर रहे हैं, तो बताइए आप प्रधानतः किन किन लोकों में रहे। ययाति ने उत्तर दिया, मैं पहले पृथ्वी में सार्वभौम राजा था, 1 सहस्त्र वर्ष तक महत लोकों में रहा और फिर 100 योजन लंबी चौड़ी सहस्त्र द्वार युक्त इंद्रपुरी में 1 सहस्त्र वर्ष तक रहा। तदंतर प्रजापति के लोकों में जाकर वहां भी 1 सहस्त्र वर्ष रहा। मैंने नंदनवन में स्वर्गीय भोगों को भोगते हुए लाखों वर्ष तक निवास किया। वहां मैं सुखों का आसक्त हो गया और पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आ रहा हूँ। जैसे धन का नाश होने पर जगत के सगे संबंधी छोड़ देते हैं, वैसे ही पुण्य क्षीण हो जाने पर इंद्रादि देवता भी परित्याग कर देते हैं। अष्टक ने पूछा, राजन, किन कर्मों के अनुष्ठान से मनुष्य को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है। वे तब से प्राप्त होते हैं ज्ञान से। ययाति ने उत्तर दिया, स्वर्ग के 7 द्वार हैं, दान, तप, शम, दम, लज्जा, सरलता और सब पर दया। अभिमान से तपस्या क्षीण हो जाती है। जो अपनी विद्वता के अभिमान में फले फूले फिरते हैं और दूसरों के यश को मिटाना चाहते हैं, उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति नहीं होती। उनकी विद्या भी मोक्षदान में असमर्थ रहती है। अभय के 4 साधन हैं, अग्निहोत्र, मौन, वेदाध्ययन और यज्ञ। यदि अनुचित रीति से अहंकार करके इनका अनुष्ठान होता है तो ये भय का कारण बन जाते हैं। सम्मानित होने पर सुख नहीं मनाना चाहिए और अपमानित होने पर दुख। जगत में सत्पुरुष ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। दुष्टों से शिष्ट बुद्धि की चाह निरर्थक है। मैं दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा, मैं जान लूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है। इस तरह की बातें बड़ी भयंकर हैं, इनका त्याग ही श्रेष्ठकर है। अष्टक ने पूछा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी किन धर्मों का पालन करने के बाद मृत्यु के बाद सुखी होते हैं। ययाति ने कहा, जो ब्रह्मचारी आचार्य की आज्ञा के अनुसार अध्ययन करता है, जिसे गुरु सेवा के लिए आज्ञा नहीं देनी पड़ती, जो आचार्य से पहले जागता है और पीछे सोता है, जिसका भाव मधुर होता है, जो इंद्रिय, धैर्यशाली, सावधान और प्रमाद रहित होता है, उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। जो पुरुष धर्मानुकूल धन प्राप्त करके यज्ञ करता है, अतिथियों को खिलाता है, किसी वस्तु को उसके बिना दिए नहीं लेता, वही सच्चा गृहस्थ है। जो स्वयं उद्योग करके फल मूल से अपनी जीविका चलाता है, पाप नहीं करता, दूसरों को कुछ ना कुछ देता रहता है तथा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, थोड़ा खाता है और नियमित चेष्टा करता है, वह वानप्रस्थाश्रमी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है। जो किसी कला, कौशल, भाषण, चिकित्सा, कारीगरी आदि से जीविका नहीं चलाता, समस्त सद्गुणों से युक्त, जितेंद्रिय और असंग है, किसी के घर नहीं रहता, थोड़ा चलता है, अनेकों देशों में अकेले और नम्रता के साथ विचरण करता है, वही सन्यासी है। इस प्रकार बहुत सी बातचीत करने के बाद ययाति ने कहा, देवता लोग शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, मैं अब गिरूंगा। इंद्र के वरदान से
मुझे आप जैसे सत्पुरुषों का समागम प्राप्त हुआ है। अष्टक ने कहा, स्वर्ग में मुझे जितने लोग प्राप्त होने वाले हैं, अंतरिक्ष में अथवा सुमेरु पर्वत के शिखरों पर जहाँ भी मुझे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप जाना है, उन्हें मैं आपको देता हूँ, आप गिरे नहीं। ययाति ने कहा, मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ, मैं दान कैसे लूँ? इस प्रकार के दान तो मैंने भी बहुत पहले किए हैं। प्रतर्दन ने कहा, मुझे अंतरिक्ष अथवा स्वर्गलोक में जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली है, मैं आपको देता हूँ, आप यहाँ ना गिरें, स्वर्ग में जाएं। ययाति ने कहा, कोई भी राजा अपने समकक्ष व्यक्ति से दान नहीं ले सकता। क्षत्रिय होकर दान लेना यह तो बड़ा अधर्म कार्य है। तब तक किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय ने ऐसा काम नहीं किया, फिर मैं ऐसा कैसे करूं? वसुमान ने कहा, राजन, मैं अपने सभी लोग आपको देता हूँ। यदि आप इसे दान समझकर लेने में हिचकते हैं तो एक तिनके के बदले में सब खरीद लीजिए। ययाति ने कहा, यह क्रय विक्रय तो सर्वथा मिथ्या है। मैंने अब तक ऐसा मिथ्याचार कभी नहीं किया है। कोई भी सत्पुरुष ऐसा नहीं करते। मैं ऐसा कैसे करूं? शिवी ने कहा, महाराज, मैं औशीनर शिवी हूँ। आप यदि खरीद बिक्री नहीं करना चाहते तो मेरे पुण्यों का फल स्वीकार कर लीजिए। मैं इन्हें आपको भेंट करता हूँ। आप ना भी लें तो भी इन्हें स्वीकार नहीं करता। ययाति ने कहा, तुम बड़े प्रभावशाली हो, परंतु मैं दूसरे के पुण्य फल का उपभोग नहीं कर सकता। अष्टक ने कहा, अच्छा महाराज, आप एक एक के पुण्य लोग नहीं लेते तो सभी के स्वीकार कर लीजिए। हम आपको अपना सारा पुण्य फल देकर नरक जाने को भी तैयार हैं। ययाति ने उत्तर दिया, भाई, तुम लोग मेरे स्वरूप के अनुरूप प्रयत्न करो। सत्पुरुष तो सत्य के ही पक्षपाती होते हैं। मैंने जो कभी नहीं किया वह अब कैसे करूं? अष्टक ने कहा, महाराज, ये आकाश में सोने के 5 रथ किसके दिख रहे हैं? क्या इन्हीं के द्वारा पुण्य लोकों की यात्रा होती है? ययाति ने कहा, हाँ, ये सुनहरे रथ तुम लोगों को पुण्य लोकों में ले जाएंगे। अष्टक ने कहा, आप इन रथों द्वारा स्वर्ग की यात्रा कीजिए, हम लोग भी समय पर आ जाएंगे। ययाति बोले, हम सभी ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए चलो हम सभी साथ ही चलें। देखते नहीं वह स्वर्ग का प्रशस्त पथ दिख रहा है। अष्टक, प्रतर्दन, वसुमान और शिवी का प्रतिग्रह स्वीकार करने के कारण ययाति भी स्वर्ग के अधिकारी हो गए। अतः वे सभी रथों पर बैठकर स्वर्ग के लिए चल पड़े। उस समय उनके धार्मिक तेज से स्वर्ग और आकाश प्रकाशित हो रहा था। औशीनर शिवी का रथ आगे बढ़ता देखकर अष्टक ने ययाति से पूछा, राजन, इंद्र मेरा प्रिय मित्र है। मैं समझता था मैं ही सबसे पहले उसके पास पहुंचूंगा। यह शिवी का रथ आगे क्यों बढ़ रहा है? ययाति ने कहा, शिवी ने अपना सर्वस्व सत्पात्रों को दे दिया था। दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री, श्री, क्षमा, सौम्यता, सेवा की अभिलाषा, ये सभी गुण शिवी में विद्यमान हैं। इतने पर भी उसे अभिमान की छाया नहीं छू गई है, इसी से वह सबसे आगे बढ़ गया है। अब अष्टक ने पूछा, राजन, सच सच बताइए, आप कौन और किसके पुत्र हैं? आप जैसा त्याग तो किसी ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय में अब तक नहीं सुना गया। ययाति ने उत्तर दिया, मैं सम्राट नहुष का पुत्र ययाति हूँ। मेरा पुत्र प्रु है। मैं सार्वभौम चक्रवर्ती था। देखो, तुमसे तो बात भी बतलाए देता हूँ, क्योंकि तुम अपने हो, मैं तुम लोगों का नाना हूँ। इस प्रकार बातचीत करते हुए सब स्वर्ग में चले गए।